एक दिन मैं सुंदरकांड कर रही, उस दिन वानर आए, तो खिड़की थी, तो वहां से झांक रहे, तो जी। मुझे अंदर से लगा, मैंने कहा हनुमान जी आ गए। तो अब बीच में कैसे उठूं? तो मेरे मन में ये भाव आ रहा कि मैं उठ भी नहीं सकती, ये तो चले जाएंगे। तो ऊपर हमारे एक बच्ची रहती थी, उसने क्या बोला ऊपर से, आज तो हनुमान जी आ गए, शशि आंटी सुंदरकांड कर रही, इसलिए हनुमान जी आए। आप पर बहन बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। भोलेनाथ, हनुमान जी, श्याम बाबा, लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान, मतलब और क्या चाहिए कि। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम शशि यादव है और मैं जयपुर में रहती हूँ, यूपी की रहने वाली हूँ, इटावा से। ओके, आप यूपी से हैं मगर अभी फिलहाल आप जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में, राइट? ओके, बहुत जयपुर रहते हैं। जयपुर में। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। और जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे, और फिर उनकी शरण में जाने के बाद आपको क्या अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, तो आप फिर कंटिन्यू अपने अनुभव के साथ कर सकते हैं। हाँ भैया, जैसे हमारे यहाँ बचपन से ही मतलब हम लोग नियम करते थे, पूजा पाठ करते थे, नॉर्मल भोलेनाथ की करते थे, भोलेनाथ को ही सब कुछ मानते थे। मतलब कहीं अगर इस पेन भी एक हो गया तो भी भोलेनाथ को पुकारते थे। मतलब इतना विश्वास था, बचपन से पूजा पाठ करते थे, नादू के खाना, अगरबत्ती, पूजा, दीपक, यही रहता था बस, ज्यादा नहीं, लेकिन याद करते थे दिल से। फिर सब अच्छा चल रहा था और शादी हो गई 2006 में। फिर हमारी बेटी 2007 में हुई, अक्टूबर में। ओके। तो ये 6 महीने तक एकदम से अच्छी रही, स्वस्थ थी, काफी अच्छी थी। इसको ऐसा लगता है जैसे नजर वजर कुछ लगी हो। ये 3 महीने की बच्ची बैठ लेती थी, इतनी हेल्दी थी, और मतलब काफी बात बात करने की कोशिश करती थी। तो ऐसे करते करते ये 6 महीने के बाद बीमार पड़ गई। इसको ब्लड इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने। तो इसके इलाज ये आगरा हॉस्पिटल में ले लेके आते थे। वहां पे पहले मैनपुरी में दिखाया, फिर वहां से भी इसको आराम नहीं, उल्टियां लगती थी इसको, और इसको पानी तक मतलब पचा नहीं पाती थी। फिर हम लोग आगरा लेके गए, तो वहां पे पुष्पांजलि जो हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट रही, और 6-7 दिन वहां पे रखा। उसके बाद घर लेके गए, दूसरे दिन फिर ये बीमार हो गई, वही परिस्थिति इसकी। तो घर की भी हालत बहुत खराब, सभी लोग परेशान। इसको सब बहुत प्यार भी करते थे, मतलब हमारे घर में बेटियां कम थी, एक ही बेटी थी, ये पहली बच्ची थी। हम लोग बड़े हैं, 3 भाई हैं, हस्बैंड सबसे बड़े, यही बच्ची थी पहली। सबको प्यार भी इसको बहुत ज्यादा दादी बाबा करते थे, सभी मतलब करते थे बच्चे। तो धीरे धीरे इसकी हालत बिगड़ती जाती थी, जैसे घर आते थे वैसे इसकी हालत खराब। आगरा ले जाओ फिर वापस आओ, आगरा ले जाओ वापस आओ। फिर हमारे यहाँ पे किसी ने बताया कि दिल्ली ले चलो, तो दिल्ली ले गए, तो वहां पे 1-2 महीने ये रही। उसके बाद अगस्त में हम लोग वापस आए, तो ये फिर से बीमार, घर आते ही बीमार पड़ती थी। ऐसा क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बहुत जगह भी और भी दिखाया, भगत वगैरह जो दिखाते हैं, झाड़ा वाड़ा भी लगवाया, कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता था। बाहर कहीं ले जाओ तो ये ठीक हो जाती थी। फिर हमारे यहाँ पे मौसी के बेटा थे, मौसी सास के, तो उन्होंने बताया कि यहाँ फरुखाबाद में वो संत महाराज हैं, वो हनुमान जी की सेवा करते, अर्जी लगती है, आप वहाँ दिखा लो एक बार। तो हम लोग हनुमान जी के वहाँ पे गए फरुखाबाद में। तो गंगा नदी, गंगा तट है, उसके पास घटिया घाट,
तो वहाँ पे बिल्कुल उस पे ही रोड पे ही मंदिर बना हुआ है उनका, संत जी का। जी। अब तो काफ़ी दिन हो गए मैं मतलब नहीं पहुँची, पहले तो बराबर जाते रहते थे, तो उनका नियम था 5 मंगलवार, फिर 3 शनिवार, काफ़ी लोग आते थे, तो हम भी लेके गए। फिर इसको दवाइयाँ लगने लग गई, दिल्ली से दवाई लिख देता था डॉक्टर और घर पे इसको खिलाओ तो इसको सर्दी-जुकाम हो, कुछ भी हो, सही हो जाती थी। वो वहाँ जाने के बाद अर्जी लगाई, नियम भी किया, घर में पूजा-पाठ का नियम हो गया। पहले तो मतलब जैसे 8 बजे भी स्नान कर लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ब्रह्म मुहूर्त का नियम लिया गया है कि जल्दी उठ के नहाना ही नहाना है और पूजा करनी है। उन संत का विशेष नियम यही था कि सुबह माहौल ऐसा होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही सबको पूजा करनी है, पूरे घर को स्नान करना है। मतलब अगर सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो एक लोग तो कर ही देगा बच्ची पे वो अगरबत्ती 7 बार वार के। अगर कभी दिन में इसको रोना शुरू हो गई या कोई दिक्कत हो गई, बुखार आ गया, तो फिर भी कर सकते हो दिन में भी। जी। तो बच्चे को आराम हो जाएगा। ऐसे करके ये मतलब 3-4 मंगलवार हम लोग गए, ये ठीक होने लग गई थी। फिर जाते ही रहे, काफ़ी दिन तक 1 साल तक हम तो खुशी से गए हैं वहाँ पर। वैसे तो ये को 3-4 मंगलवार में ठीक हो गई थी, हमारी पूरी अर्जी नहीं हो पाई थी, करते-करते ये ठीक हो चुकी थी। फिर दवाई का इतना फ़ायदा था कि जैसे कोई दिक्कत हो तो वहाँ से दिल्ली से जो पर्चे से दवाई ले लेते थे और इसको खिला दो, फिर घर में ठीक हो जाती थी। घर में फिर कोई परेशानी नहीं। फिर ये भी हो गया कि हमारा वहाँ चले जाएँगे, ठीक हो जाएगी। विश्वास हो गया हनुमान जी पे इतना ज़्यादा, सबके अंदर भक्ति थोड़ी भावना हो गई कि चलो तनु इसका नाम तनु है। तो बोले तनु ठीक हो गई तो हम सब छोड़ सकते हैं। मतलब इनके जो चाचा लोग थे, कोई भी नहीं खाता था प्याज लहसुन, घर में बनता ही नहीं था। फिर धीरे-धीरे और भी रिश्तेदार लोगों को दिक्कत हुई तो वहाँ सब जाने लगे। तो माहौल ऐसा हो गया कि सारे ने लहसुन प्याज भी छोड़ा और हनुमान के भक्त बन गए। काफ़ी फैमिली बनी थी उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था। और हमारे ससुर जी पहले से भी करते थे हनुमान जी की भक्ति। उन्होंने मंदिर भी बनवाया था गाँव में, तो मंदिर भी है हनुमान जी का। तो हनुमान जी की भक्ति तो पहले से रही है। तो धीरे-धीरे कुछ बीच में कम हुई थी, लेकिन फिर से बच्ची की वजह से फिर से सबके मन में प्रेरणा जग गई कि नहीं-नहीं करनी है। तो उस दौरान जब आप उस मंदिर पे जाते थे, गुरुजी ने आपको जो नियम बताए थे, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करते थे और आपने जैसे बताया अगरबत्ती का 7 बार हम उतारा करके अर्जी लगाना, जैसे आपने बताया, राइट? और उस दौरान आपको कोई पाठ कर वगैरह बोला था या कोई मतलब कोई लाइक स्पेशली कि आप ये पाठ करिएगा, ये पाठ ताकि दर्शकों को भी पता चले और फिर से एक बार उस मंदिर का एड्रेस मतलब किस गाँव के नज़दीक पड़ता है, आप बता सकते हैं ताकि जिनको कोई ऐसी तो तकलीफ हो तो भैया डेफिनिटली जा सकता है। नहीं, वो क्या फर्रुखाबाद सिटी है, जिला पड़ता है फर्रुखाबाद ओके, और घटिया घाट के नाम से ही है वो। ओके, फेमस है, ओके। हाँ, वो घटिया घाट के नाम से फेमस है, जगह का नाम। अब मुझे ये नहीं मालूम वो संत है भी कि नहीं है, तभी एजेड थे। ओके, मतलब और काफ़ी मुझे समय हो काफ़ी गया। साल हो गए वहाँ नहीं पहुँची, जी, जी। और उस तो समय आपको इस कोई वजह से विशेष पाठ करने कहा था उन्होंने? नहीं भैया उन्होंने पाठ नहीं बोला था, बस यही बोला था नाम राम नाम लो और ओके, भगवान से विनती करो कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। और जिसको अगर हनुमान चालीसा करना है तो कर सकते हो। मेरे साथ मुझे ज्यादा नहीं बताया था क्योंकि बच्ची छोटी थी। तो मैंने ये बोला प्रभु गुरुजी मैं तो बच्ची के साथ सुबह नहाना भी कभी-कभी नहीं हो सकता। बच्ची अगर राइट, नहीं उठने दिया तो मैं कैसे मतलब करेक्ट, पूरी रात परेशान की। तो बोले आपकी सास कर सकती है। अगर तुम्हें कोई करेक्ट, परेशानी है तो इसकी पूजा तुम्हारी सासू माँ करेंगी। करेगा जरूर, कोई भी उठे लेकिन सुबह जल्दी उठे। तुम भी करोगी तो पूरा घर ही करता था, लेकिन मम्मी जी सबसे पहले करती थी। बस अगरबत्ती का नियम था जी, और उसमें ये था कि भगवान का नाम लो, उनसे बस ये बोलो कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए बालाजी, और बच्ची ठीक हो जाए। तो फिर धीरे-धीरे मतलब फिर तो तब से छोड़ी तो किसी नहीं, सबको ही ये था हनुमान जी हम अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है। तो किसी को भी तकलीफ हो जाती थी तो हम लोग 7 अगरबत्ती उतार के लगा देते थे तो वो ठीक हो जाता था जैसे घर में। और राम नाम जैसे आपने तो बताया दिन कि राम नाम का जाप भी साथ में हाँ, जी, राम नाम का जाप करो। तो हम लोग ने बोला था कि ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो बोले वो कर सकते हो करो अपना,
और इनका राम नाम का जितना हो सके उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला था कि इतना करना है जी, जी, या जी। मतलब कम करो या ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है। जी। फिर धीरे-धीरे ऐसे चलता गया, सब हुँ, ठीक ही चला लाइफ में। हुँ, कुछ समय बाद मतलब यही हुआ कि कुछ बीच में ऐसा समय आया था तो मेरा मन थोड़ा हट गया था पूजा से। ओके। हमारे पापा जी एक्सपायर हुए थे ओह! 2016 में, 15 में, वो ब्रेन ट्यूमर। हुँ, हुँ। तो उसमें मेरा 1 साल थोड़ा खराब गया था, 16 से 15 में अगस्त में हुए थे। हुँ, हुँ। 2015 में अगस्त हुँ, में, हुँ। 25 हुँ, अगस्त को। हुँ, तो मैंने सा पहले मैं करती थी सावन सोमवार करना, भोले बाबा को हुँ, मानना। फिर मुझको ऐसा लगता था कि प्रभु ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरे पिताजी हुँ, चले गए। मैं पूजा नहीं करूँ, नवरात्रि भी आए तो भी मैं नहीं थोड़ा-सा मन हट गया था। राइट। तो फिर मैं हमारे बड़े वाले भैया मतलब अच्छी पूजा पाठ करते, बजरंगबली के भक्त हैं। जी। तो उनसे मैंने शेयर किया, भैया मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है पूजा पाठ में, ऐसा लगता है क्यों हुँ, किया? तो भैया ने फिर समझाया कि हुँ, बेटा ये बताओ जब एक फैमिली मेंबर अपने घर के सदस्यों को खुश नहीं रख सकता है, तो भगवान तो सृष्टि सँभालते हैं, हुँ, तो सबको कैसे खुश रख सकते हैं? ये सोचो ना, पापा अपने पिताजी ने तो सब कुछ सबको लायक बना के गए, सबकी शादियाँ करके गए, 3 भाई-बहन हैं, मैं बीच की हूँ, बड़े वाले भैया और छोटा वाला भाई गुजरात में ही रहता है। जी। तो बोले अपने पिताजी ने तो समय से सबकी शादी संबंध कर दिए, सब हुँ, कुछ संपन्न करके वो गए हैं। भई अब बीमारी के लिए हमने पूरा कोशिश भी किया, भगवान ने साथ भी दिया हुँ, उनका, हुँ, हुँ। सब कुछ हुआ, लेकिन अब समय का कौन रोक सकता है? बिल्कुल। तो धीरे-धीरे भैया होली के बाद मेरा मन थोड़ा-सा शांत हुआ, फिर हम लोग खाटू श्याम जी गए, पहली बार खाटू श्याम जी गए। हुँ, तब मुझे इतना नहीं मालूम था खाटू श्याम जी को, फिर इन्होंने मतलब फ़ोन से सर्च किया। पहले मुझे ये लग रहा था ये कृष्ण भगवान है। हुँ, तो मेरे अंदर ये भावना थी कि कृष्ण हुँ, भगवान भी हैं तो ये किस तरह से हैं? हुँ, हुँ, फिर उसमें सर्च किया तो पता चला। फिर तो भैया उनमें भी काफ़ी आस्था जगी। फिर हुँ, जैसे श्याम बाबा को अ, मेरे मन से ये लगने लगा कि ये हमारे पिताजी हैं। पापा हुँ, जी चले गए, कोई नहीं, जब श्याम बाबा हुँ, सबके हारे के सहारा है, राइट। तो हमारे भी अब ये हारे के सहारा बनेंगे। हुँ, तो उनसे तो इतना कनेक्ट हो गया भैया कि जैसे हम कभी भी याद करते। एक दिन मैं ऐसे बैठी याद कर रही, बाबा मेरा मन है एकादशी को कितने लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग हर समय नहीं जा सकते। मुझे प्रसाद खाना है भैया। बाबा मुझे प्रसाद खाना। आप तो 1 मिनट में नीला घोड़ा लेके आ सकते हो। ओह! कल्पना कर रही है। भैया उसी समय हमारे पड़ोस वालों ने बेल बजाई। हुँ, बोले लो प्रसाद, खाटू श्याम गई थी। वो भैया ओह! कभी नहीं जाते थे एकादशी पे हुँ, और मैं तो इतना खुश हुई, इतना मैंने कहा बाबा तुम इतनी सुनते हो मेरी। और बस हुँ, मैं वो प्रसाद लेके मेरे तो आँसू चलने लगे थे। मैंने ओह! कहा सच में हम ही नहीं पुकारते हैं, बाबा तो हमारे पास ही खड़े थे। बताओ उसी क्षण कैसे प्रसाद आ गया। जैसे मैं ऐसे हुँ, आराम से बैठे-बैठे उनसे हुँ, बातें कर रही, हुँ, बाबा प्लीज़ मेरा मुझे भी बुला लो कभी-कभी तो बुला हुँ, लिया करो। 2-2 3-3 महीने में बुलाते हो बाबा हमें आज हुँ, प्रसाद खाना है। आज तो सारे भीड़ होगी, कितना हुँ, अच्छा लग रहा होगा। आपको क्या 1 मिनट में दे जाओ प्रसाद? उसी पल भैया बेल बजी, वो ओके। दीदी ने प्रसाद दिया तो हुँ, मेरे तो आँसू चलने लगे। मैंने उनको भी बताया, तो बोले कि तुम इतने प्यार से पुकार रही थी तो बाबा आ गए देने। जी, तो जी, जी। ऐसे करते-करते उन बाबा से जुड़ गई, श्याम बाबा से। हुँ, हुँ, फिर कई बार ऐसा हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं जैसे हस्बैंड कंपनी में है, हुँ, जीएम है, हुँ, हुँ, तो उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो हम ऐसे मजाक में बोल देते थे, अगर खाटू श्याम ले चलो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ओह! तो उसी 10 मिनट में इनके फेवर में हो जाए काम। ओके। और ये बोले ठीक है, तो चलते हैं भई खाटू श्याम ले चलते हैं। मैडम हुँ, ने बोला है तो हुँ, खाटू श्याम चलते हैं। इस तरह हुँ, हमारी जर्नी वहाँ पे चलने लगी। फिर हमारा मन आया 2019 की बात है जी, कि बाबा के यहाँ गए हुए थे, तो मैंने कहा बाबा मुझे अब गोपाल चाहिए। क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मतलब करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, हुँ, सेवा इनकी वैसी चलती है प्रॉपर लड्डू गोपाल। नियम-दियम है। हुँ, हुँ,
हाँ, लड्डू गोपाल का लोग कहते हैं कि मतलब लेके रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रॉपर निभाना भी चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे मन में ये आ रही थी, बाबा आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, ये हाँ भर दें, हमारे हस्बैंड हाँ भर दें। क्योंकि लेना तो ले सकते हैं, लेकिन घर वाले भी तैयार होना चाहिए। और यहाँ क्या फैमिली रहती नहीं, मम्मी सास-ससुर सब गाँव वहाँ रहते हैं यूपी में। हुँ, तो अकेले करना, बच्चों को टिफ़िन भी सुबह जल्दी हुँ, सब कुछ हुँ, करना। तो मैंने इनको बोला, उस समय भैया श्राद्ध चल रहे थे, ओके। तो बाबा भी कैसे दिला देते, हुँ, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में तो कोई काम होता नहीं है। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मैं 1 घंटे तक लगभग खड़ी रही, यही हुँ, बोलती रही, बाबा आप तो खूब सुनते हैं मेरी, हुँ, आपसे तो रिश्ता है हमारा, हम आपकी बेटी आई है आज अपने लिए गोपाल जी लेने। हुँ, तो वहाँ उस दिन इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं, कर नहीं पाओगे, नहीं घर चलो। तो मैं चली आई, फिर मैंने कहा भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए सही है। तो मैं वापस आ गई, फिर 10-15 दिन बाद हुआ ऐसा संयोग बैठा कि हमारे यहाँ पे ये गेस्ट आए हुए थे एटा से आंटी लोग, ओके। इनके फ्रेंड के मम्मी-पापा। तो उनको बताया तो उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम कर लोगी क्योंकि तुम्हारे में सुबह उठने की अच्छी आदत है और काम भी राइट। अच्छे सारा करती हो तो कर सकती हो। हुँ, तो मैंने कहा आंटी आप जा रहे हैं तो ला दोगे क्या? बोले हाँ हुँ, ला देंगे। वो जानकार थी हुँ, काफ़ी, हुँ, लड्डू गोपाल की भक्त थी। तो वो इतने प्यारे हमारे गोपाल को लेके आई, हुँ, तब से भक्ति बढ़ी है। क्या बात! जब मैंने गोपाल जी को लिया गोद में, तो वो ऐसा लगा कि मुझे बच्चा मिला, तो मैंने कहा मेरा और गोपाल का बेटा और माँ का रिश्ता रहेगा। ये क्या मेरे बात है! बेटा है, तीसरा बच्चा मिला है। बहुत अच्छा। तो फिर तो भैया इन्होंने बहुत सारे मतलब हुँ, लीलाएँ की, जैसे मैंने ये सोचा कि कहीं इनको बाहर नहीं लेके जाएँगे, मैं खाना भी नहीं खिलाऊँगी, प्रसाद रखूँगी, हुँ, फल खिलाया करूँगी। हुँ, तो मैं खाना बनाती थी तो ऐसा लगे आवाज़ आ रही कि मुझे खाना दो माँ, ओह! मुझे खाना दो। मैंने कहा नहीं बेटा तुमको खाना अभी नहीं खिलाते, छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है। हुँ, तो बोले सब्ज़ी तीखी है, मैंने बोला तीखी है सब्ज़ी, बोले धुल के दे दो माँ। ओह! मुझे धुल के दे दो माँ। तो मैंने फिर इनको खिलाना शुरू कर दिया। भैया कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ हो जाता है टाइम टू टाइम। पहले तो फिर भी हमें जैसे कभी मन नहीं किया तो थोड़ा लेट हो गए, अब चाहे कितनी भी तबीयत गड़बड़ हो ऐसा लगता है नहीं उठना ओके। है। सुबह ताकत भी आ जाती है और सुबह जल्दी उठ के घर साफ-सफाई करने के बाद नहाना, फिर ऐसा लगता है लेट हो जाएँगे तो गोपाल क्या सोचेगा हुँ, कि हमको भूखा रखा है। तो उठ भी जाएँगे, उनका सारा काम करेंगे। फिर एक दिन की बात है भैया कि मतलब मैंने सुंदरकांड करती थी। हुँ, इनके आने के बाद पहले रामचरितमानस पढ़ती हुँ, थी। हुँ, गोपाल के आने से पहले 1 साल मैंने कंटिन्यू रामचरितमानस पढ़ी थी। हुँ, 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 तो फिर गोपाल आ गए तो इनकी सेवा की वजह से रामचरितमानस पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया भई इसमें टाइम बच्चों को भेजना। फिर जब सुंदरकांड करने लगी, मैंने कहा 1 घंटा का तो टाइम निकाल ही सकते हैं प्रभु के लिए। हुँ, तो मंगलवार सुंदरकांड करने हुँ, लगी। एक दिन मैं सुंदरकांड कर रही, उस दिन वानर आए, तो हुँ, खिड़की थी, तो वहाँ से झाँक रहे। तो जी। मुझे अंदर से लगा, मैंने कहा हनुमान जी आ गए। हुँ, तो अब बीच में कैसे उठूँ? तो मेरे मन में ये भाव आ रहा कि मैं उठ भी नहीं सकती, ये तो चले जाएँगे। तो मैंने कहा कोई नहीं प्रभु अगर चाहेंगे तो फिर से आएँगे। जी। तो जैसे मेरी आरती हो गई, मैंने प्रार्थना की प्रभु प्लीज़ आ जाना, अगर आप सच में हनुमान जी आप आए हो तो आ जाना। तो ऊपर हमारे एक बच्ची रहती थी, उसने क्या बोला हुँ, ऊपर से, आज तो हनुमान जी आ गए, शशि आंटी सुंदरकांड कर रही, इसलिए हुँ, हनुमान हुँ, जी आए हैं। और एक नीचे आंटी थी, उन्होंने भी यही बोला कि आज तो शशि सुंदरकांड करती है, हुँ, आज हनुमान जी आए हैं। तो अब वो संयोग ही बैठा, उसी समय मेरे मन में ये चीज़ आई कि आज तो हनुमान जी आए हैं। हुँ, जैसे आरती हो गई फिर मैं ये हाथ जोड़ी मैंने कहा प्रभु अब तो आ जाओ। हुँ, तो वैसे तुरंत आ गए वो हुँ, वानर राज। मैंने कहा अब तो गोपाल से तो मिल लो। वो तो हाथ जोड़ने लगे ओह नमस्ते, हो, मैं हो, केला हो! दे रही केला नहीं ले रही भैया। वो ऐसे उनको हाथ शीश झुका के वो कर रहे। तब फिर वो बालकनी में बैठ गए जाके। तो हुँ, मैं बच्चों को बताई मैंने कहा पता है आज क्या हुआ हनुमान जी आए थे। तो बोले मुझे नहीं दिखाए आपने और हनुमान जी आए थे और मुझे तब तक ये बालकनी में आ गए, क्या 2 बात बंदर। हुँ, अब बच्चों ने कहा मैं भी कुछ डाल के देखता हूँ, फिर गोपाल को दिखाता हूँ क्या राइट, करेंगी। राइट। जैसे बच्चों ने बिस्किट डाला, भैया उन्होंने बिस्किट नहीं उठाया, गोपाल को दिया तो ज़मीन में धूप लगा के हाँ, और हाँ, हाँ, न हाँ, ऐसे कर रहे हैं। क्या बात है! तक वो आंटी जी भी आ गई,
बोली आज तो मैं बोल ही रही थी, आज हमारे हनुमान जी आए हम्म, हैं, शशि सुंदरकांड कर रही है। right, ये लीला हुई हमारे साथ। और right, मैंने इनसे हनुमान जी से अपना भाई का रिश्ता जोड़ा था गोपाल जी आने के बाद, पहले जी नहीं। जी पहले तो मतलब नॉर्मल करते थे, फिर जैसे भाव जगने लगे इनके लिए बिल्कुल। कि जब गोपाल जी आए हैं तो हम्म, जैसी कल्पना करते थे भैया, 1 महीने तो ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं हम्म, मेरे साथ, मुझे यही नहीं लगता था मैं इस हम्म, दुनिया में हूँ। हम्म, फिर मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने कहा इतना भी चमत्कार होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर पल मतलब शरीर थक जाता था भैया, right, लेकिन जैसे मैं जो बोलती थी उसी क्षण वो ही हो जाता था। फिर एक बार मैंने बोला कि मुझे गोविंद देव के मंदिर जाना है, यहाँ हम्म, पे है जयपुर में हम्म, गोविंद। तो गोविंद देव मंदिर, मेरे हस्बैंड बोले चलो आज शाम को गोविंद देव मंदिर। मैंने कहा हे प्रभु इतना सुनते हो क्या? तो मैं वहां गई और वहां जाके मैंने क्या बोला, भैया हम भी तो करते हैं बेवकूफी। मैंने कहा अगर सच में आप हमको चाहते हो तो अपना माला हमको अपनी दरवाजे तक बुलाओ। और भैया मैं लाइन परिक्रमा लगा रही थी, उधर गली में घुसी, वहां जाने नहीं देते हैं। और वहां देरी तक मैंने माथा टेका, फिर वहां जाके बोल रही अगर आप चाहते हो तो अपना माला हिला के दिखाओ मुझे। और वो माला भी हिला दी। गले में माला था फूलों का, वो भी हिलने लग गया उनका, कृष्ण जी का। तो ये इनकी लीला। फिर मैंने अपने बड़े वाले भाई को बताया। मैंने कहा भैया मेरा शरीर थक जाता है, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4 बजे उठ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है क्या ना क्या कर दूं इनके हम्म, लिए सेवा में। पूरा टाइम लगा रहता था इनके चक्कर में, हम्म, ये बनाऊं इनको, ये खिलाऊं, अब इनको छोटा बच्चा है, सर्दी ना लग जाए इनको, ऐसा ना हो जाए इनको। मैंने इनकी छठी भी की थी भैया। ओह क्या बात है। छठ में दिन तो मैंने कहा गोपाल बुआ को भी निमंत्रण दे दूं, क्योंकि हमारा बच्चा है तो कपड़े लेके आए बुआ। तो बेचार उन लोगों ने भी कपड़े वपड़े इनको सब दिलाए थे। जी, मैंने सबको बोला मेरा बच्चा आया है, तीसरा बच्चा है, और right, मेरे पास मेरे कृष्ण जी आए हैं, तो मेरी पूरी इनके नियम धियम किए हमने, छठी भी की। तो जिस टाइम छठी करने के टाइम भाई पड़ोस से लोग सब आ गए, और इतना तैयार हो के मुझे तो ऐसा लगे कि भैया ये स्वर्ग लोक से कोई आई है देवी देवता। इतने सजे धजे, वही माहौल बनता जाए जैसे मैं कल्पना करूं, वही सब होता जाए। फिर मैंने अपने बड़े वाले भाई को बताया तो हम्म, उन्होंने बोला कि बेटा इतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सांसारिक मतलब ग्रस्त जीवन में इतने चमत्कार होना शरीर के लिए हार्मफुल। मेरी तबीयत फिर थोड़ी गड़बड़ रहने लग गई, हम्म, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी। फिर हम्म, उन्होंने बोला कि तुम हाथ जोड़ो कि प्रभु अपनी माया समेटो, हम एक इंसान है, इंसान की तरह व्यवहार करो, वही अच्छा है हमारे लिए। फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा प्रभु इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर थक जाता है, और मतलब मन तो हमेशा खुश रहता है, लेकिन शरीर भी सही रहना चाहिए। तो हम्म, फिर इन्होंने थोड़ी सी लीलाएं कम कर दी। जब भी मैं बोलती हूँ कि बहुत दिन हो गए कुछ तो लीला दिखा दो, तो दिखा देंगे क्या बात कुछ है। ना कुछ, ऐसा चमत्कार कर देंगे। मतलब छोटे छोटे, कभी कपड़े छोटे कर देंगे, खुद के कपड़े ही पहनाओ, अगले दिन वो नहीं बनेंगे इनके कपड़े, ओह, कोई सामान खो देंगे, मतलब ऐसे काम करते हैं। आप पर बहन बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। भोलेनाथ, हनुमान जी, श्याम बाबा, लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान, मतलब और क्या चाहिए किसी नहीं गृहस्थ भक्त को कि नहीं इतनी भैया, बड़ी। एक और नहीं, एक और बहुत बड़ी कृपा है गणेश जी की। जी जी बताइए बताइए। गणे गणेश जी, गणेश चतुर्थी थी, तो हम्म, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करते अपन भी गणेश जी को स्थापित करते। तो उन्होंने कहा तुम ही सारा काम कर लो, दुनिया की कोई देवी देवता छोड़ मत देना तुम। मतलब उनको टाइम नहीं रहता है, हम्म, ऑफिस जाना है। बोले तुम फिर हमें भी फंसाओगी, मतलब मुझे जितना करना है मैं कर हम्म, लेता हूँ, वैसे आज मतलब पूजा पाठ करते हैं, हम्म, लेकिन जिसके पास काम हो वो कैसे करेगा भैया। हम्म, तो मैं भी फिर मान गई, लेकिन मेरे मन में पूरा दिन मैं कह रही क्या हुआ गणेश जी, मैं लड्डू बनाऊंगी, आप आना, ठीक है। मूर्त उनको नहीं ला सकते तो आपको क्या दिक्कत, आ जाना, हम्म, ऐसे ही आ जाना। तो बोले अब मैं लड्डू बना रही, क्या गणेश जी आओगे ना, कितने प्यार से बना रही हूँ लड्डू, आप आना, ठीक है, आना गणेश जी आना। ऐसे करते करते लड्डू बना लिए। मैंने कहा भोग तो लगा ही सकते हैं, जो हमारे गणेश जी है, जी क्या हुआ जो नहीं रख सकते, स्थापित कर सकते। 11 दिन के लिए वो आते हैं मन को समझाने के लिए।
और हमारे तो गणेश कभी जाएंगे नहीं। जो गणेश आएंगे ना, अब की बार वो कभी नहीं जाने दूंगी, इनको पकड़ के रखूंगी, ऐसे बोल रही। भोले बाबा तो मेरे है ना, माता पार्वती मेरी है, तो तुम कहाँ जाओगे, आओगे। और भैया क्या हुआ कि पार्क में वो था, बच्चों का कंपटीशन गणेश चतुर्थी पे बनाने का। जी। मेरी बेटी ने गणेश जी बनाए आटे से, जी। इतने प्यारे गणेश जी। और मैं पूजा करने बैठी, उसी समय गणेश जी को बच्चे सहित और भी बच्चे पायल वायल पहने बेटियां तैयार थी, और सब आ गए और इन्होंने पूजा में रख दिए वो गणेश जी। इतने सुंदर, इतने, मुझे तो ऐसा लगे साक्षात गणेश जी चल चल के आ रहे। और मैंने उनको तिलक कर दिया, ये भी दिमाग नहीं लगाया ये आटे के हैं, इनका क्या होगा। और उनको खूब खिला पिला के भैया बिठा दिया। और बाद में याद आया कि ये 11 दिन कैसे रहेंगे, ये तो मतलब आटे के हैं। इतने बड़े थे और बहुत ही प्यारे। उस समय पूरे पार्क के बच्चे आ गए साथ में, तो सबको लड्डू खिलाई और मेरे आंसू चल रहे। मैंने कहा वाह भाई, तुमको भी भाई बनाती हूँ आज से, तुम हमारे भाई हो। मैंने सुबह से लड़ रही थी, आपको प्यार से भी बुला रही थी, आप मेरे हो, आ गए हो ना, आप कभी नहीं जाने दूंगी आपको, ऐसे बोल के इनको खिलाई। फिर मैंने अपने भाई को, बड़े वाले को फोन किया। मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, मैं तो भावना में बह के आटे के गणेश जी को पूजित कर दी, अब क्या करूं। तो बोले जो आपके घर में प्रतिमा हो उनसे बोलना कि प्रभु इसमें विराजो, और उनको तीसरे दिन विसर्जन कर देना। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा गणेश जी आप इसमें रह जाओ, फिर कभी जाना नहीं पड़ेगा, इनको तो आटा खराब हो जाएगा ना। फिर मैंने आटा तो विसर्जन कर दिया, इनको रख लिया। तो 11 दिन तक रोज भोग बनाया इनके लिए, यही भावना कि 11 दिन तक रहेंगे। और 11 दिन के बाद भैया मैंने क्या किया कि कोई बात नहीं, अब तो पूजा पूरी हो गई। मैं रोने भी लग गई, मैंने कहा अब तो आप जाओगे, सबके घर से जाते हो तो मेरे घर से भी जाओगे। तो इन्होंने सपने में बोला तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा तुम्हारे पास। तो मैंने कहा भैया, इन्होंने मजाक भी बनाई, मतलब सपने में, ऐसे तुम तो जिसको बुला लो उसको जान ही न दो, सृष्टि तुम संभालोगी क्या। तो मैंने कहा तो भैया ठीक है, अब जाओ, अब क्या करें, हमारी तो तुमसे प्रेम है इसलिए, लेकिन आना रोज भोग खाने के टाइम पे आ जाया करना, और सुबह शाम आना जरूर, ठीक है। तो ये बोल के चले गए। फिर आया कार्तिक का महीना, भैया मैं 3:30 बजे एक मंदिर था वहां गई। 5 दिन का व्रत करते हैं, पंचविकु व्रत, कार्तिक स्नान करती थी, तो 5 दिन का व्रत था। तो मैंने कहा फिर नहा धो लेंगे, नहा धो लिया, मैंने कहा फूल भी ले आऊंगी। 4 बजे पार्क था, तो वहां जाके उनको बोल के आई, हनुमान वो गणेश जी अब 5 दिन के आप मेरे घर चलिए, मैं व्रत करूंगी तो निर्विघ्न संपन्न कराना। अब ये तो भैया आ गए 5 दिन के लिए, मैं अच्छा अच्छा इनको खिलाई, डिमांड भी करते हैं बनाओ, ये बनाओ आज। तो मैंने सब चीजें अच्छी अच्छी बनाते थे, फिर बांटते भी थे बच्चों को, पार्क से आते थे बच्चे उनको बांट दे। भैया फिर ऐसे चलते चलते इनको मैंने भाई 5 दिन के बाद ये तो कहा ही नहीं कि आप जाओ, और ना इनको खाना बंद कर दिया, जो मतलब प्रसाद देने लग गई नॉर्मल। अब तो ये मुझे जैसे मैं सो जाऊं, मुझे बुला लिया और खाना सिर्फ गोपाल को खिलाती हूँ, हमको प्यार नहीं करती हूँ। अब मैंने फिर अपने हस्बैंड को बुलाया, बताया, तो वो बोले भाई जब गणेश को रोटी खिलाती, उनको गोपाल को खिलाती हो तो गणेश जी को भी खिलाओ। फिर मैं गणेश जी को भी खिलाने लगी। अब ये भी दूध भी पीते हैं भैया, चम्मच से दूध पी जाते हैं, और गोपाल भी पीते हैं, श्याम बाबा भी। एक दिन हनुमान जी से कह रहे तुम पी के दिखाओ तो तुम्हें पिलाऊंगी, ऐसे कोई थोड़ी ना पिलाता है मूर्ति को दूध, अगर चम्मच खत्म कर, वो भी पी जाते हैं भैया, दूध पिलाओ फट से पी जाएंगे। आपका जो प्रेम है ना बहन, निस्वार्थ है, मतलब निश्चल, बहुत ही पवित्र भक्ति है आपकी। अगर आप इतने प्रेम से भोग लगाओगे प्रभु को, तो प्रभु को तो आना ही पड़ेगा। ये आपकी जो मीठी नोक-झोंक प्रभु से, प्रभु का लाड करना, ये आप बहुत भाग्यशाली है। ये हर एक भक्त के भाग्य में ये सेवा नहीं है। ऐसा समझो कि पूरा शिव परिवार आपके घर विराजता है और आपको वो सौभाग्य मिला है उनकी सेवा का। मैंने पहले ही कहा, खाटू श्याम जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गणेश जी, माँ पार्वती के बारे में आपने बात की। इतना बड़ा सौभाग्य किसके पास है? मतलब हर एक के भाग्य में नहीं है। और
जी। भैया लक्ष्मी नारायण भी रहते हैं। वो उस रूप में भी रहते हैं, और मतलब लक्ष्मी मैया भी रहती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है और आप भाग्य जैसे मैंने कहा ना आप भाग्यशाली और हम भाग्यशाली समझते हैं कि हमें आपकी ये जो जर्नी है, जैसे शुरुआत से आपने जो प्रभु की लीलाओं के बारे में आपने बखान किया, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया आज का सत्संग बहन। प्लीज़ और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, कंटिन्यू। फिर भैया ये ऐसे करते-करते मतलब सब होने लगा। फिर मैंने आपका वो देखा जी। वीडियो, ओके। अचानक ही ऐसे आ गया। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा देख तो लूँ, इसमें चमत्कार दिखा रहे, जैसे मैंने आपको हुँ। देखा पीछे से जो आपके फोटो रहती है हनुमान जी की, मैंने कहा अरे! ये तो भैया साक्षात हनुमान भैया आ गए। क्योंकि पीछे से जब आपके हनुमान जी की फोटो दिखती है और आपका फेस भैया एकदम से उनसे मिलता है। हुँ, हुँ। मैंने कहा डायरेक्ट बात करने के लिए ही आए हैं हमसे। प्रभु मतलब अ, तो मैं इतना खुश हुई, फिर मैंने कहा मैं भी करके देखूँगी कि देखो भैया के इसमें तो सपने में फटाफट आ जाते हैं, तो आप मेरे में भी आओगे। मैंने सोचा मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, फिर मैंने जिस दिन आपका मंगलवार को शायद देखा था, तो 2-3 दिन बाद शनिवार से मैंने स्टार्ट कर दिया। हुँ, हुँ। मैंने कहा कि 11 दिन मैं भी संकल्प लेके करूँगी, मैं पूजा तो करती हूँ, तो 11 दिन का मैं भी लेती हूँ। हुँ, हुँ। हनुमान भैया आप आना और मम्मी जी को ठीक करना। हुँ। मेरी मम्मी के पैरों में थोड़ी दर्द तकलीफ थी, ओके। मैंने उनको ऐसे किया, तो मम्मी को तीसरे चौथे दिन मम्मी वॉक करने जा रही थी, तो एक डॉक्टर खुद से आए, चल के, क्लिनिक से उठ के, बोले माँ जी मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूँ, मेरा मन इतना परेशान होता है, इन माँ जी को तो मैं ही ठीक करूँगा। और मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, हुँ। बिटिया ऐसे-ऐसे एक डॉक्टर मिले हैं, वो बोल रहे मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। तो मैंने कहा मम्मी आप फटाफट चली जाओ क्योंकि हनुमान जी ने भेजा है वो डॉक्टर। क्या बात तो मम्मी वहाँ पे गई। तो मम्मी को कुछ वैसी नेगेटिव एनर्जी की भी प्रॉब्लम थी। हुँ, हुँ। तो उसके वजह से फिर उन डॉक्टर ने कहा माँ जी मैंने 15 दिन हो गए आपकी इलाज करते हुए, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको हो सकता है कुछ वैसी प्रॉब्लम ना हो। तो उनका खुद का ही साला कोई देखने वाला, जैसे जो भगत होते हैं ना, हुँ, हुँ, हुँ। नेगेटिव एनर्जी का हुँ, पता करने, उसको फ़ोन किया। तो वो उस दिन इटावा में थे हुँ, हुँ। और वो फटाफट मम्मी के पास देखने आ गए। हुँ। और इन्होंने 11 दिन में तो सॉल्यूशन निकाल दिया कि मतलब इससे बात भी हो गई, फिर उन्होंने भी अपना काम शुरू कर जी। दिया, तो मम्मी को होली तक वो ठीक भी हो गई। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की विशेष कृपा है। फिर भैया मैंने 11 दिन ये संकल्प किया, फिर उसके बाद मैंने और भी लोगों को बताया, जैसे और भी जुड़े हुए हैं हमसे, हुँ, हुँ। काफ़ी लोग जुड़े हैं, हुँ, हुँ। 30-40 तो हमारे लिस्ट में नाम है उनके, लिख ओहो! लेती हूँ मैं। तो हम लोग अनुभव शेयर करते हैं आपस में ही। जी। परिवार के लोग हैं, कुछ रिश्तेदार में, हुँ, हुँ। जिसको भी पता चल जाता है कि शशि दीदी ऐसे बताती है, तो वो लोग फिर जुड़ जाते हैं। फिर हमारी हुँ। चर्चाएँ भी इन्हीं से लेके होती हैं। जी। लड्डू गोपाल कई लोगों के पास आ गए, सेवा होने लग गई, हुँ, तो हुँ। चर्चा भी यही होती है। तो जिसका जो अनुभव होगा एक-दूसरे को शेयर करेंगे। अब जैसे हमारी मम्मी जी हैं, तो हमारी मम्मी भी बात करेंगी तो इनके बारे में बात करेंगी, जी। पूजा-पाठ की बात करेगी, मैं कहानियाँ उनको सुनाऊँगी। हुँ, जैसे हुँ। कोई टेंशन लेंगी तो मैं दूसरी कहानी सुना दूँगी। हुँ, मैंने कहा प्रभु की कृपा है मम्मी, ऐसी भी टेंशन आनी चाहिए। हमेशा अच्छा समय नहीं रहे तो अच्छी बात है, तभी तो भगवान से जुड़ते हैं अपने। तो मम्मी भी काफ़ी जाप-वाप करने लगी, तो हमारे बड़े वाले भैया हँसते हैं, जो भी इसके पास जाता है, ऐसी घंटी पकड़ाती है जाप की, जो बेचारा पूरे दिन बिज़ी रहती। मम्मी भी बिज़ी रहती हैं, सासू माँ भी, वो भी ज़्यादा करने लगी, मतलब देवरानी सभी करते हैं अब ज़्यादा-ज़्यादा। तो सब अपना सपना बताएँगे कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। खूब आते हैं सपने सबको। हुँ, हुँ। और तो हमें हमारे पास शेयर करेंगे। तो एक भाई हमारा मौसी का बेटा, तो उसको मैंने बताया। हुँ। मैंने कहा भाई तू परेशान है, इतनी तैयारी कर रहा है, सब तेरी जॉब नहीं हो रही है, तो हनुमान जी का चमत्कार देख। हुँ, भैया जयेश भाई है ना, उनका वीडियो सुन, एक बार सुन ले। तो उसने भी सुना, हुँ, तो हुँ। बोला बहन दीदी अगर आप कह रहे हैं, एक पंडित ने भी बोला था हनुमान चालीसा करने को, मैं नहीं हुँ, किया, हुँ। लेकिन आपके विश्वास पे तो कर लूँगा। तो उसने भी किया, उसको भी सफलता मिली। फिर हमारी एक बहन थी, उसने भी उसको बताया तो उसने भी किया। उसके हस्बैंड जॉब करते थे, तो वो साथ नहीं जा पाती थी। उसने किया, ओह! वो साथ चली गई। जॉब मतलब जहाँ हस्बैंड जी। रहते थे, वो
ऐसी विवशता बैठी, तो बोली सच में जयेश भाई तो साक्षात हनुमान जी बन के आए हमारी जिंदगी में। हम तो सामान्य दास के दास हैं, प्रभु करा रहे हैं सारा कार्य। थैंक यू वेरी मच। आप लेकिन जो भावना को क्या, नहीं, जो भाव होता है उसको कैसे कंट्रोल करे। सही बात है, बस जो दिल से वाणी निकलती है वे बुलवा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। और आप जैसे भक्त आगे आ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपने हमारे वीडियोस देखे, किसी और भक्त के अनुभव देखकर आपको भी संकल्प लेने की प्रेरणा मिली, प्लस आप दूसरे लोगों को बता रहे थे, तो ये किसी को उंगली दिखाना भी बहुत पुण्य का कार्य है। एक और आपको अनुभव बताती हूँ, जी बहुत बोलिए। ही गजब का। हमारे यहाँ अलवर में पांडव पोल मंदिर है, जी। विराट नगर, जहाँ पे इनका भीम का अभिमान तोड़ा था हनुमान जी हनुमान ने, जी ने, राइट। जहाँ लेटे थे बंदर के रूप में। तो वो पांडव पोल हनुमान जी के नाम से विख्यात है मंदिर। तो हम लोग वहां जाते थे, पहले भी गए। तो वहां से कई मनोकामना पूरी होती है। वहां नारियल देता है पंडित, वो जो चढ़ावे का, आप चढ़ाओगे फिर वो वापस देते हैं, बताओ प्रॉब्लम। तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है वहां से। तो हमारी पहले देवरानी थी, तो उनके बच्चे नहीं थे। हम लोग घूमने गए थे, तो वहां पता चला, पंडित से मैंने खुद ही बात की कि पंडित जी, तब मतलब संकल्प का मुझे नियम कुछ भी नहीं था। मैं तो ऐसे गई थी। तो वहाँ बहुत अच्छी जगह है भैया, अलवर के पास सरिस्का में। तो जाके 20 किलोमीटर की रेंज पे कच्ची जमीन है अंदर जाने की वजह से, कि आराम से गाड़ी जाए, जानवरों को नुकसान ना पहुंचे। तो धीरे धीरे वहां पहुंचते तो भीड़ भी ज्यादा नहीं होती है, और इतने वहां पे शांति है कि पूछो मत, बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ तो जंगल है और अंदर जाके मंदिर है। मंगलवार शनिवार गाड़ी जाने देते हैं, बाकी दिनों में नहीं जाने देते। तो वहां पे नारियल दिया था 3 महीने के लिए, तो हमारे देवरानी को फिर आराम हो गया था, 3 महीना से पहले हो गया था। फिर उसको नारियल को हम चढ़ा के आ गए। तो वहां ऐसे जाना शुरू हो गया। फिर एक बार जब आपके संकल्प के बाद, तब इनसे ज्यादा जुड़ाव हो गया, जैसे बातें करने वाला। पहले करते थे लेकिन इतनी नहीं करते थे। भैया भी बना रखा था, लेकिन इस तरह से इनसे मतलब दिन में बैठ के बात करना, वो सब नहीं चलता था। तो जब आपकी वीडियो देखने के बाद तो लगा कि हम ही अकेले नहीं है, ये तो बहुतों की भाई बने बैठे। तो हर तरह की जिद करना भी आ गया। मैं बोली, मैंने कहा भाई देख, बहन जब आती है घर में, समझ लेना, उसको मिठाई वही वापस नहीं करते। प्रसाद तुम्हारे यहाँ तो ले जाओ, वही तुम वापस कर देते हो मंदिरों में, ये थोड़ी ना होता है। मैं रास्ते में ये बोलती, मन में सोच रही। मैंने कहा अब की बार देखती हूँ, अगर बहन सच्ची की बहन तुम हमको मानते हो, तो हमारा प्रसाद वापस नहीं करोगे, और हमसे अच्छे से मिलना, ठीक है। भीड़ में धक्के मरवाते हो, निकाल देते हो, ऐसा कोई चलता है क्या। रास्ते में मन ही मन ऐसे सोचती जा रही। और भैया उस दिन क्या हुआ, अंदर तो एंट्री नहीं होती है मंदिरों में। उस दिन पंडित बाहर ही खड़े, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हम लोग जो प्रसाद लेके गए, बच्चे गए, सबको माला दी, पिना दी उन्होंने, पंडित जी ने। फिर बोले बैठो बैठो बैठो। हम लोग बैठ गए। जो प्रसाद में लेके गई, उन्होंने थाली में ले लिया पंडित जी ने। क्या बात है। और वो भैया प्रसाद गायब हो गया। अब पंडित प्रसाद ढूंढ रहा है और मेरा प्रसाद ही नहीं मिल रहा है। और मुझे इतनी तेज हंसी भी आ रही। मैंने कहा भाई तूने तो ड्रामा ही कर दिया, प्रसाद खा लिया क्या। फिर पंडित ने दूसरा प्रसाद दिया हमें। मैंने कहा जो जो मैंने बोला था आज इनको, ये पूरा कर दिया। तो फिर मैंने इनको ऐसे, मैंने कहा अरे थैंक यू भैया, आप तो इतना सुनते हो कि पूछो ही मत। बताओ, जो मैंने कल्पना की थी आपने तो वही स्वागत भी कर दिया। इतने के तो हकदार नहीं थे, लेकिन पंडित बेचारा मेरे लिए खड़ा सामने, आइए आइए आइए, और माला पहनाना, फिर हमें भी माला दिया और बिठाया भी, ये यहाँ बैठो, ये करो। और प्रसाद गायब हो जाए, अगर पंडित को नहीं देती, गायब भी हो जाता, तो पंडित हमें दूसरा प्रसाद थोड़ी ना देता। अब उसी के हाथ से गायब हुआ, वो ढूंढ रहा है, प्रसाद ही नहीं मिल रहा है। फिर उसने दूसरा डिब्बा हमको प्रसाद का दिया। मैंने कहा रहने दो। कहीं नहीं नहीं लेके जाओ, खाली थोड़ी ना जाओगे आप। मैंने कहा लो, इन्होंने अपना वाला दिया है, हमारा वाला ले लिया, पूरा खा लिया और अपना वाला लिया। ये आपके भाव है प्रभु के प्रति बहन, और प्रभु सुनते हैं आपकी, वे बड़े दयालु हैं। आपने जो सोचा वो आपके सामने कुछ देर बाद होता है। ये कब होता है? जब एक भक्त प्रभु से कनेक्ट होता है। आपकी जो भक्ति है वो निस्वार्थ है, निष्कपट है,
और प्रभु सुनते हैं आपकी। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े चमत्कार हो कि भाई प्रभु प्रकट हो गए, ये किया। नहीं, ये डेली लाइफ में आपके साथ हर बार हो रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ हनुमान जी, लड्डू गोपाल हो, गणेश जी हो, भोलेनाथ हो, ये कहीं ना कहीं वे आपको संकेत दे रहे कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सेवा स्वीकार कर रहा हूं। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा बहन यहाँ पे। आपने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया कि हमारे वीडियोस के बारे में आप क्या, आपने ऑलरेडी बता दिया, मगर इसके बाद एक और सवाल है। जैसे देखो, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर बालाजी का अगर बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहें? ये हमारे लिए तो सब कुछ है। सब कुछ है। प्रभु से बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे लिए। परमात्मा हमेशा ऐसा दिन कोई आए ना जो मैं इनका नाम भूलूं, वो क्षण भी ना आए मेरे जिंदगी में। बस यही प्रार्थना है हनुमान जी से, सबका भला करे और हर दिन प्रभु का नाम हम लेते रहे, उनकी बिल्कुल। भक्ति में रहे और सबका भला करे, और सबसे ज्यादा आपका। थैंक यू। भैया, आपके मुंह से इतना बड़ा हुआ है, सबके बहुत लोगों से जोड़, मतलब ये वीडियो आपके इतना मैं शेयर करती हूँ और सबको फोन कर करके और बताती हूँ, देखा है कि नहीं देखा, देखा कि नहीं देखा। मतलब जिसका ना भी मन हो देखने को उसको भी दिखाऊं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और बहुत अच्छे शब्दों में आपने प्रभु की अपना आपने बखान किया। आपकी जो जर्नी है ना, बहुत बहुत अद्भुत रही है। मतलब डेली बेसिस पे ऐसा समझो कि प्रभु आपके साथ है, हर देवी देवता आपके साथ, और आपको वो सौभाग्य मिला है उनकी सेवा करने का। और वे आपकी सेवा को वे सामने से स्वीकार कर रहे हैं कि ये भूल रहे हैं, ये करो। वे हर कदम पर आपके साथ है, आप उनकी छत्र छाया में हो गए। थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव हम सभी से शेयर किया आपने। और आज का जो सत्संग था बहुत ही अद्भुत था, बहुत कुछ हमें भी सीखने मिला, और कई कई लोगों के लिए आई ओपनिंग होगा कि कैसे प्रभु की सेवा करें, किस भाव से प्रभु की सेवा करें। कई लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के माध्यम से मतलब करते हैं, हाँ चलो ठीक है, धूप दीप कर दिया, भोग लगा दिया, मगर वो अगर भाव अगर हम उसमें ऐड कर दे तो वो भक्ति आपकी अलग ही होगी। वो आज आपके इस अनुभव से हमें सीखने मिला है। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जरूर शेयर करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।